वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत हंसती और मुस्कुराती ही हो रही होगी। और जनाब अभी मज़ीद हंसती मुस्कुराती हो जाएगी जब आप हमारे गेस्ट से मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त एक्टर। देखिए, एक्टर वही होता है जो हर रोल को फ़ौरन बहुत अच्छी तरीके से कर ले, ठीक है, चाहे वो पैरोडी क्यों ना हो। और यकीनन आप लोग आजकल बहुत मशहूर एक शो चल रहा है टीवी चैनल के ऊपर, हम सब उम्मीद से हैं, जिसमें जी मनोज सिंह जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसकी पैरोडी कर रहे होते हैं। साथ साथ मैं और तुम में भी आपने उनको दिलीप कुमार के रोल करते हुए देखा होगा। तो बहुत सारी जो है आपने उनको बहुत डिफरेंट रोल्स में देखा, बहुत अच्छी तरीके से कॉमेडी करते देखा, सीरियस भी काम किया उन्होंने। सीरियस को ज़्यादा पसंद करते हैं या कॉमेडी को, ये सारी बातें उनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं जी शब्बीर राना साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। फाइनली मैंने आज दिलीप कुमार को बुला ही लिया। देखिए, मेरी खुशनसीबी है कि कल उनकी सालगिरह थी। जी हाँ। और आज आप लोगों ने मुझे बुलवाया है। हाँ। और अल्लाह उन्हें उम्र दे, बिल्कुल उनको सेहत दे। बहुत बहुत बड़े एक्टर। क्योंकि मेरा जो इंडो पाक में स्कूल ऑफ थॉट जो है, दो हैं, राज कपूर और दिलीप कुमार। अच्छा। तो आई एम द फॉलोअर ऑफ दिलीप कुमार, उसी स्कूल ऑफ थॉट का मैं स्टूडेंट हूँ। जी हाँ। और शुरू से उन्हीं से इंस्पायर हुए, उन्हीं को सोच करके जी हाँ, इंस्पिरेशन मैंने वहीं से ली। ठीक है। क्योंकि जब से आँख खोली और दिलीप कुमार की फिल्में ही देखी, और जब आप मेरी लाइब्रेरी में, वीडियो लाइब्रेरी में आकर देखेंगे, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से माँ सिवाय चंद एक फिल्मों के जो अवेलेबल नहीं है, जैसे जवार बाटा और प्रतिमा, ये फिल्में अवेलेबल नहीं थी। तो ये नहीं है, बाकी इनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। और मैं एक काम करता हूँ, जब कोई कैरेक्टर आता है रेफरेंस के लिए, सही, मैं फिर उस सीन को देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इन्होंने किस तरह किया था, एक्सप्रेशंस क्या थे, वेरिएशंस क्या थी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो है ये कितनी अच्छी बात है ना कि अगर आप किसी एक्टर को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी एक एक चीज को फिर आप फॉलो कर रहे हैं, और फिर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और मैं बतला दूं कि एक छाप नहीं है। हाँ। कहीं मैं दिलीप कुमार भी हूँ और कहीं मैं शब्बीर राना भी हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक देखिए वेरिएशंस देते जा रहे हैं। हाँ, वेरिएशंस देनी पड़ती है। सही। लेकिन ये कि एक उस्ताद, देखिए, बिन गुरु ज्ञान तो आता नहीं दीदी। हाँ। जब तक उस्ताद नहीं होगा तो शागिर्दी किस काम की। जी हाँ। तो इस वजह से वो तो उस्ताद तो हैं मेरे, रूहानी उस्ताद हैं, हर तरीके से हैं। लेकिन मैं शब्बीर राना भी हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपना काम भी करता हूँ अपने तरीके से। नहीं, और आप वो बहुत अच्छा अपना काम भी आप बहुत ही अच्छा करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, ड्रामे भी किए। जहाँ टीवी शुरू में तो कब से स्टार्ट किया, ये बताइए। मैंने किया है 1957-58 में। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान से बच्चों के प्रोग्राम हुआ करते थे, बच्चों की दुनिया। अच्छा। तो उसमें छोटे छोटे टैलेंटेड बच्चों को वो बुलाते थे, उसमें मैं चला गया, उसमें मैंने परफॉर्मेंस की, तो लोगों को अच्छी लगी। तो उसी दौर में मुझसे उन्होंने ड्रामा बुलवाना शुरू कर दिया एज ए चाइल्ड स्टार। अच्छा। क्योंकि उस दौर में तो टीवी तो था नहीं। तो बेसिकली आप चाइल्ड स्टार हैं। हाँ, मैं चाइल्ड स्टार हूँ। हाँ। तो वो रेडियो पे जो बच्चों की वॉइस ओवर में करता था, ड्रामों में बच्चों के कैरेक्टर थे। हाँ। उसके बाद आई थिंक इट वाज 58 और 59 एक फिल्म बन रही थी, और भी गम है। अच्छा। तो उसमें हीरो का जो बचपने का कैरेक्टर वो मैंने किया। अच्छा। तो वो तो यानी कि आपने तो कितना लंबा टाइम देखा है ना। हाँ, मैं आधी सेंचुरी तो मैं माशाल्लाह। अब थोड़े दिन में सेंचुरी मुकम्मल। नहीं इंशाल्लाह। और हम आपको अब आगे और किन डिफरेंट रोल्स में देख रहे हैं। आप हम सब उम्मीद से में इतना अच्छा आपका जा रहा है, और माशाल्लाह से आपको इंडिया से भी फीडबैक आती है। हाँ, वो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं वो कैरेक्टर तकरीबन जब से मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उस वक्त से मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फेसबुक पे और यहाँ वहाँ मुझे फीडबैक मिलता रहता है, लोग पसंद करते हैं। हाँ। और लाहौर में रिकॉर्डिंग होती है, तो जाना पड़ता है। नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, वो लाइक उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे साथ अदनान भी मौजूद हैं, और अब मुझे पता चला कि आपको मौसीकी का बहुत शौक है। हाँ, साहब, मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा होती है, और जब तक ये ग़िज़ा ना हो तो इंसान नामुकम्मल लगता है। बिल्कुल नामुकम्मल लगता है। हर एक को इंटरेस्ट होता है मौसीकी का, है ना। तो कौन सा गाना, कोई अपनी फरमाइश करिए आप अदनान से। कर चुके हैं मुझसे। अच्छा, कोई दिलीप कुमार का ही गाना होगा। करेगा कोई दिलीप कुमार का ही गाना होगा। नहीं, दिलीप कुमार का नहीं है। गाना हमने सुना है ये भी गाना गाते हैं, शब्बीर राना साहब भी गाना गाते हैं। छोड़ेंगे। बिल्कुल।
प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। रूप रंग पे मरता आया सदियों से जमाना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना। रूप रंग पे मरता आया सदियों से ये जमाना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तूफान में बाहों की पतवार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में ना ले दूंगी, फूलों की तो बात ही क्या है, कांटों में साथ चलोगी। मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में ना ले दूंगी, फूलों की तो बात ही क्या है, कांटों में साथ चलोगी। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तूफान में बाहों की पतवार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। वेल डन। कैसा लगा आपको? जीने के लिए प्यार की जरूरत नहीं होती, अच्छा, जीने के लिए वो कहा ना उधार की जरूरत नहीं। और भी गम है जमाने में, हाँ। गम है दिल के सिवा। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। बिल्कुल। वैसे किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है जीने के लिए? सांस। सांस, ये सही सांस। बात है, बिल्कुल। सांस नहीं होगी तो कैसे जिएंगे? सांस, सास, सांस। आस। तो मैं मतलब गाना ये गाता, तुम्हारी सांस चाहिए मुझे। नहीं, सांस सांस जीने के लिए चाहिए या? अच्छा, नहीं, वो नहीं, सांस या सास? भाई वो सांस सास आस एक ही चीजें हैं। अच्छा। अल्लाह महफूज ही रखे सबको।
नहीं नहीं, सबकी बहुत अच्छी अच्छी सासें भी होती हैं। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से दिलीप कुमार साहब से भी मुलाकात हुई? जी हाँ, मेरी मुलाकात तो हुई उसके उनसे। बारे में जरा बताएं कि कैसा था, क्या उनके सामने आपने परफॉर्म किया? नहीं परफॉर्म, इतनी मेरी कहाँ मिजाल, आपने कहाँ लेकिन उनको राजा बताया? भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसी बात नहीं है, अब नहीं, ऐसा तो ऐसी नहीं बात है। अब आप नहीं है। इतना भी मुझे छीके पे ना चढ़ा कि मैं नहीं नहीं गिर पड़ूं। नहीं, यहाँ पे तो दिलीप कुमार ही हैं आप। अच्छा, कैसे था वो बताएं ना, आप जब उनसे मिले? दिलीप साहब मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ मुझे उन्होंने जो उनके, कहाँ मुलाकात हुई? इंडिया में? जी हाँ, मैं बॉम्बे गया था। अच्छा। पारी हिल पर उनका बंगला है, तो पहले से मुलाकात तय हुई। उन्होंने मुझे, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वक्त दिया, तो मैं वहाँ बैठा कि ना आप तशरीफ रखिए, यूसुफ खान साहब अभी आते हैं। सही। तो थोड़ी देर के बाद मतलब ड्राइंग रूम नीचे था, लॉन्च शायद जो भी था, ऊपर से मैंने देखा कि एक हेउला सा मुझे नज़र आया। उसके बाद मैं उस शक्ल को देखकर साकित हो गया। अच्छा। मुझ में सकत नहीं थी कि ना मैं जुबान से कुछ बोल सकता था, ना मैं उस अपनी पलकों को झपक सकता था। वो कुछ गुनगुनाते हुए आए। आने के बाद उन्होंने मुझे देखा और गले लगाया, का तशरीफ रखिए। अच्छा, मैंने कहा था पाकिस्तान से आया हूँ। हाँ। लेकिन माशाल्लाह आपसे मिलकर खुशी हुई, कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने कि बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा। अरे शायद उन्हें भी ये मुगालता गुफ्तगू जो थोड़ी बहुत हुई थी, जो तो वो शायद समझे कि ये अंदाज जो है और ये तरीक़ा जो है गुफ्तगू शायद यूपी सीपी या बिहार का कहीं का होगा। तो मैं कहा सर आप पेशावर के हैं और मैं स्वात का हूँ। अच्छा। बड़े खुश हुए। हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पुख्तो पोई के पश्तो जानते हो? अच्छा। मैं कहा साहब जिस तरह आप नहीं जानते या गुलाबी जानते, इसी तरह मैं भी नहीं जानता और गुलाबी जानता हूँ। अच्छा। बहरहाल मुख्तलिफ मौज़ूआत में उनसे गुफ्तगू होती रही। कि अच्छी उनसे मुलाकात हुई। जी हाँ, मुझे ये मेरी एक खुशनसीबी है कि उनसे मुलाकात हुई, और ये एक ज़िंदगी का एक बहुत ही सुनहरी एक बाप था। बिल्कुल, जब आप किसी को सोच रहे हैं, किसी को आप, कोई आपकी इंस्पिरेशन है और फिर आप उससे जब मिलें तो फिर तो क्या बात है, तो फिर वो महराज हो जाती है इंसान। अच्छा, आपने कहा कि आप रेडियो पे बच्चों के प्रोग्राम्स क्या करते थे, लेकिन आपने इतना लंबा टाइम देखा है, आपको नहीं लगता कि अब रेडियो पे इस तरह के कोई शोज नहीं होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है जो पहले जो एक प्रोग्राम्स जो चला करते थे वो अब नहीं होते? देखिए, पहले जब टेलीविज़न से पहले तो खैर रेडियो ही का दौर था। हमें तो ये याद है कि जब रात का खाना उस ज़माने में 8 साढ़े 8 बजे का हम लोग खाना खा लिया करते थे, फिर 9 बजे तमाम जो घर वाले थे वो रेडियो के अतराफ में बैठ जाते थे। अच्छा। तो वो मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुझे याद है हुआ करता था स्टूडियो नंबर 9। अच्छा। वो 1 घंटे का ड्रामा होता था, दौरानिया उसका तकरीबन 1 घंटा होता था। तो उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो फैमिली ओरिएंटेड भी होते थे, डिफरेंट उस पर ड्रामे होते रहते थे। तो वो लोग खुश भी होते थे, हंसते थे, और उन्हीं ड्रामों को सुनते हुए मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। अच्छा। यानी उन कैरेक्टर्स को वो अपने जहन पर तारी कर लेते थे। हाँ। अपने एक इमेजिनेशन उनकी होती है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो साउंड्स आती थी, वही सब चीजें। जी हाँ, सौती असरात हाँ। मेरे रज़ाक हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे। तो वो इस कस्म के वो साउंड इफेक्ट वो लगाते थे, तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता था। हाँ। तो अच्छा, ज्यादातर वो ड्रामे लाइव होते थे। अच्छा। जैसा हम अभी लाइव बैठे हैं ना, जी हाँ, तो उसमें आप गलती की तो नो गुंजाइश। हाँ, जो गया सो गया, और जो डर गया वो मर गया। नहीं, वैसे लाइव का एक मजा भी होता है कि आपने जो कह दिया बस वो अपने आप फ्लो में कह गए। हाँ, नहीं, वो लाइव में मेरे ख्याल से चंद चीजें हैं जिन्हें मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है, और वो एक अखलाकी तकाजा होता है, जरूरी है। हाँ। और हमारी कौम तो माशाल्लाह से लाइफ की आबादी हो गई है, रास्ते पर लाइव निकल जाती है। सही। तो यानी कि, लेकिन मैंने आपसे ही बोला कि अब वैसे जो है, अब वैसे शोज नहीं होते। हाँ, अब दौर देखिए ना, मैं उसी पर आ रहा था। गुफ्तगू का रुख मुड़ गया। रेडियो के बाद फिर टेलीविजन की दुनिया आबाद हुई। हम टीवी की तरफ आ गए।